नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियोस लेके आई हूँ आपके लिए मोमिन मलिक सर का। जो यहाँ पे एपी सिंह है, जो उसने मोमिन मलिक के ऊपर इतने पर्सनली अटैक किया, तो मोमिन मलिक सर ने उसके जवाब में उसको करारा जवाब दिया है। तो इस बारे में हम बात यहाँ पे करेंगे और ये क्लिप भी देखेंगे जहाँ पे मोमिन मलिक सर है वो एपी सिंह को किस तरह से करारा जवाब दिया है। मोमिन मलिक सर को एपी सिंह ने बोला कि आप आतंकवादी हो, इस तरह से बहुत सारे इल्जाम लगाए उसके ऊपर। तो इस क्लिप के माध्यम से हम जानेंगे कि भाई मोमिन मलिक सर ने एपी सिंह को फिर क्या जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरी देखें, बीच में इसकी बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो आप लोगों की समझ नहीं आएगी कि मोमिन मलिक सर ने क्या कहा और किस तरह के जवाब दिए हैं। एपी सिंह के मेरी कार्रवाई पे, डिफेमेशन पे इसके बर्तन घर के नहीं बिक जाएं तो कहना, इसको अब पता चलेगा किस वकील से पंगा लिया तूने। तेरा पाला पड़ा किसी वकील से, तेरे को जवाब देने वाला नहीं था। तेरी आदत खराब हो गई थी निर्भया कांड से। तू समझ रहा था कि भारत में कोई वकील है ही नहीं तेरे मुकाबले का। 10 करोड़ का लीगल नोटिस दे रहा हूँ एपी सिंह को। बेटा बर्तन तक बेचने की तैयारी करा दूंगा तेरी मैं। ये लो 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस। मैं मुझे आतंकवादी से संबंधित कहने पर, मेरी रेपुटेशन का हास करने पर, एपी सिंह के मेरी कार्रवाई पे, डिफेमेशन पे इसके बर्तन घर के नहीं बिक जाएं तो कहना, इसको अब पता चलेगा किस वकील से पंगा लिया तूने। ये समझता नहीं ना। ये जो निर्भया कांड में वो हमारी बहन, एक शरीफ बहन थी एडवोकेट सीमा कुशवाहा, ये सबको उस शरीफ की तरह सोच रहा है। इसका मुकाबला मेरे से है, मोमिन मलिक से मुकाबला है। इसको पता नहीं था कि कहाँ पंगा ले रहा है तू। मोमिन जी, आप पे एपी सिंह जी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आपके बैंक डिटेल्स, आपकी कॉल डिटेल्स को ट्रेस करने की भी वो गुहार लगा रहे हैं। वहीं आप पर सनातन का अपमान करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो अब मैं सनातन पे कहता हूँ, सनातन धर्म सम्मानित धर्म है। हमेशा मैंने कहा है, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, सनातन धर्म गलत बात से रोकता है और अच्छाई सिखाता है। सनातन धर्म अच्छाई की तरफ लेके जाता है और 100 खूबियाँ सनातन धर्म है। मैंने कभी सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोला। आप देखेंगे कि अगर मैं सनातन धर्म के खिलाफ होता तो मैं मुसलमान हूँ, एक मोमडन वकील हूँ, लेकिन मेरे चैम्बर में आप देखेंगे कि हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ तो मैं सनातन का, ये देखिए यहाँ पर रोज जोत जलती है और ये हनुमान जी का मंदिर, मैं मोमडन वकील हूँ लेकिन मेरे चैम्बर में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। और कोई भी हम यहाँ पर इस प्रकार का नहीं है कि हम धर्म से भेदभाव करते हो। दिखाना चाहूँगा कि जो पेन मोमिन मलिक जी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी की, बाबा भीमराव अम्बेडकर यहाँ दिल में बसते हैं मोमिन मलिक के। ये क्या समझे एपी सिंह, इसको क्या पता। मोमिन जी, वही अगर बात करें, वो एपी सिंह जी ये भी कहते हैं कि हवाला का पैसा आ रहा है मोमिन मलिक के पास, उनके बैंक डिटेल्स चेक करवाइए, उनकी कॉल डिटेल्स चेक कराइए। अबे भाई तेरा जीजा होगा गुलाम हैदर, कागजों में वो सीमा तेरी बहन है और डॉक्यूमेंट्री में भी और असलियत में भी सीमा का पति, लीगल पति जो है वो गुलाम हैदर है। तेरा जीजा होगा गुलाम हैदर। या तू ज़बरदस्ती बना रहा है, फर्जी जीजा बना रहा है सचिन को, तो तू अपने जीजा को मान या तो सचिन को देगा क्योंकि वो फर्जी जीजा है, या तू अपने जीजा को मान गुलाम हैदर को देगा, वो भारत में आ रहा है। उसके लिए धोती कुर्ता वगैरह सब सिलवा के रखना और मान भी बढ़िया सा देना। तू करे ना अरेस्ट करा दे, तेरी माँ ने दूध नहीं पिया बेटा, तू अरेस्ट करा दे। और करा दे तो हम बैठे हैं यहाँ। अगर तू अरेस्ट करा, मैं तो चाहता हूँ तू अरेस्ट करा दे। अगर तू अरेस्ट करा देगा तो हम वहीं सीमा हैदर के बराबर में ही भाई साहब मकान लेके देंगे, वहीं रखेंगे उसको वहीं रखेंगे। तुम्हारी छाती पे मूंग दड़ेंगे बेटा। करा तू वहीं, तू करा तो अरेस्ट, हम तो चाहते हैं तू अरेस्ट कराए। और सुन, हवाला के पैसे की बात, ये मान तूने दिया होगा उनको। मैं तेरा जीजा नहीं हूँ जो तूने पैसे के लिए मान दिया है, जो तू मुझे पैसे का हिसाब मांग रहा है। मेरी मेहनत की कमाई है, ईमानदारी की कमाई है। अगर 100 रुपये कमाता हूँ तो 70 रुपये मैं विधवाओं पे, नाबालिग बच्चों पे जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, और जिनकी ऐसी संतानों पे जिनका पिता नहीं है, जिनकी माता मर चुकी है, जिनके फादर मर चुके हैं, जो लोग पैरों से मोहताज हैं, लंगड़े हैं, दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड है, ऐसे लोगों पे मैं 70% पैसा खर्च करता हूँ। अपनी गांव माताओं पे जो आवारा गाँवें घूमती हैं, गौशाला खोली हुई है 10 एकड़ के अंदर हाईवे के ऊपर। 1 एकड़ की कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 एकड़ में गौशाला खोली हुई है श्रीमान जी, और किसी से चंदा नहीं लेता।
दूसरी बात, ये मैं 100 रुपये अगर कमाता हूँ तो 70 रुपये मैं गरीब लोगों पे खर्च करता हूँ, 30% आपने खर्च करता हूँ। और रही मेरे अकाउंट की बात, तो मेरे पास तो ये मान के चल, अगर तेरे को खुश होना है तो तेरे को बता दूँ, पता नहीं कितना पैसा है, कितने ट्रक भर जाएंगे और पता नहीं कितनी गाड़ियाँ भर जाएंगी। चाहिए तेरे को? आजा आजा, तेरे को भी दे दूँ मैं। हाँ तो क्या आ जाना। क्या अरे भाई किसी एपी बात सिंह से डर के तो नहीं? अरे एपी सिंह बेटा, तेरी उम्र बड़ी है, कोई बात नहीं, अब तक तू शराफत देखी थी तूने मेरी, अब तू, तेरा पाला पड़ा किसी वकील से, तेरे को जवाब देने वाला नहीं था, तेरी आदत खराब हो गई थी निर्भया कांड से। तू समझ रहा था कि भारत में कोई वकील है ही नहीं तेरे मुकाबले का। बेटा अभी आ, मुकाबला हमारे से है। आजा, मैं तेरे को कई ट्रक देता हूँ पैसे की। चाहिए तेरे को? आ, अपने अकाउंट से भर के दूंगा। आजा, कमी है तेरे पास? तू कह रहा ईडी जांच करेगी, ये जांच करेगी, वो करेगी। अरे बेटा तू मेरी कार्रवाई से बच ले, दे रहा हूँ ना आज तुझे दे रहा हूँ नोटिस, वो तुझे बता दूंगा कैसा नोटिस आ रहा है। आज कर रहा हूँ तेरी कार्रवाई। तेरे घर के बर्तन बिक जाएंगे बेटा, कभी और चक्कर में हूँ। घर के बर्तन बेच के तू कंपनसेशन पूरा नहीं कर सकेगा, वो मोमिन मलिक की डेपुटेशन है। ये इतना एग्रेशन क्यों? देखिए, इतना एग्रेशन तो कोई आपको ये कह दे कि आप आतंकवादी हो, किसी को भी कोई ये कह दे, 1 मिनट में प्रहार कर दे, तो एग्रेशन तो आएगा भाई। और वो ये चाहता है कि एग्रेशन आए, और यही चाहता है कि वो केस वापस कर ले। ऐसा नहीं होगा। मैंने समाज के अंदर गरीब लोगों की लड़ाई लड़ी है, अपनी रेपुटेशन को बनाया है। किस हिसाब से कह रहा है मैं आतंकवादी हूँ? मेरा जन्म भारत के का वो हर व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है, उसका इस मातृभूमि पे जन्म ही उसका सर्टिफिकेट है ईमानदारी का, वफादारी का। उसको अलग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और ये होता कौन है? तू है कौन भाई? तू है कौन? तुझे सारी दुनिया जानती है निर्भया कांड से, बच्चा बच्चा जानता है, देश की जनता जानती है, देश की सरकारें जानती है। तूने फांसी से बचाने की कोशिश की निर्भया, वो बेटी तुम्हारी बेटी, वो हमारी बेटी, वो समाज की बेटी, वो दुनिया की बेटी, हमारे भारत की बेटी थी। वो समझ नहीं आया था तुझे? तू वहाँ पर खड़ा हुआ था, तुझे कौन नहीं जानता? देश को गुमराह करना, देश को कानून से गलत रिप्रेजेंटेशन करना, वो तुम्हारा शौक है, हमारा शौक नहीं है। हमें आतंकवादी बोलोगे, तेरे घर के बर्तन बिकवा देंगे भाई साहब। हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और कर रहे हैं, और आपको जल्दी पता चलेगा कि कानूनी कार्रवाई क्या चीज़ होती है। आप होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले? आप हैं कौन भाई? मोमिन सर, निर्भया के केस की बात आ रही है, तो एक केस आपने भी लड़ा था ऐसा, जिसमें आपने एक रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए काम किया था। ये जैसा कि निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड में आपको यकीन नहीं होगा, उस टाइम केजरीवाल भी सोशल एक्टिविस्ट था, हम भी थे, क्योंकि हम सर्वजीत केस से जुड़े हुए थे। मैंने 2.5 लाख लोगों के इस रेप के खिलाफ सिग्नेचर अभियान दिल्ली में चलाए थे। 2.5 लाख लोगों के मैंने रात दिन वहाँ खड़ा होकर सिग्नेचर अभियान उन्होंने रिमार्क्स के साथ चलाए थे। ऐसा बड़ा हमने काम किया था। और उसी प्रकार का ये कांड हुआ 2017 में सोनीपत के अंदर, कालूपुर गैंगरेप एंड मर्डर। एक बेटी थी हमारी, उस बेटी को वहाँ से उठा करके रोहतक ले जाया गया, पार्सना सिटी में, उसके साथ गैंगरेप किया गया, गाड़ी में भी किया गया, और वहाँ ले जाकर भी गैंगरेप किया गया, और उसके शरीर के पार्ट्स को पत्थरों द्वारा, रोड द्वारा इस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर दिया कि 3-4 दिन में उसकी डेड बॉडी मिली, और उसकी नाभि से नीचे का शरीर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इतनी बुरी उसकी हालत हो गई थी। उसकी सलवार से उसको पहचाना गया था। और 2 ही भाई बहन थे। बाद में उसका भाई गवाह बना उस केस में, लोग पकड़े गए उसके अंदर। और उसके भाई, क्योंकि उसका भाई गवाह था, मुख्य गवाह था जब वो चली थी लड़की, तो उसके भाई का भी मर्डर कर दिया गया। वो केस, वो दलित की बेटी थी, वो केस मैंने लड़ा। 17 लाख रुपए मैंने उस परिवार को सरकार से मुआवजा दिलवाया, और उनको धमकियां थी। मैंने सोनीपत का उनका घर छुड़ा करके पानीपत में उनको सेट किया, यहाँ मकान दिलाया, और 5 साल तक वो मुकदमा लड़ा। 5 जजेस बदले गए, 174 उसके अंदर पेशियाँ लगी, और 54 से ज़्यादा उसके अंदर गवाह हुए। और रिजल्ट क्या हुआ? दोनों लोगों को मैंने फांसी के ऑर्डर 20/12/2023 को फांसी के ऑर्डर करवाए। वो है मोमिन मलिक। और जब वो मुझे फीस देने के लिए आए तो मैंने उनको मना कर दिया, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए, ये तुम्हारी बेटी नहीं थी, ये हमारे हरियाणा की बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी, ये हमारी बेटी थी। तो वो ज़बरदस्ती करने लगी कि हम तो फीस देंगे। तो मैंने कहा, अगर आप, मुझे पता था मुझे लेनी नहीं थी, मैंने कहा अगर आप फीस देना चाहते हो तो मुझे 1 पैसा दे दो। वो मैंने इसलिए कहा था
कि मेरी 1 पैसा फीस है, क्योंकि दुनिया में सबसे कम फीस लेने वाला मैं वकील हूँ। क्योंकि मैंने कहा 1 पैसा दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है हमें 2 दिन का समय दो। वो 1 पैसा पता नहीं कहाँ से लेके आए, कितने सुनार उन्होंने छान मारे, और उन्होंने वो 1 पैसा मुझे 5 साल मुकदमा लड़ने पर दिया। लेकिन वो 1 पैसा मेरे लिए कई करोड़ से ज़्यादा कीमत रखता है, क्योंकि मैंने एक निर्भया कांड जैसी बेटी को इंसाफ दिलाया। और आप देखेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये वो 1 पैसा जो 24 घंटे मेरे पर्स में रहता है। ये देखिए आप, 1 पैसे की फीस मोमिन मलिक ने ली है, और आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो हवाले का। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके खिलाफ कर रहा ना लीगल कार्रवाई, ये 1 पैसा। आप लाखों रुपए लेते हो उनको बचाने के लिए। रेप पीड़ितों, जो रेप पीड़ित थी उनके खिलाफ जो रेपिस्ट थे, और हम जिस बहन के साथ रेप और मर्डर किया उनको फांसी के हमने ऑर्डर करवाए, उसके लिए हमने 1 पैसा लिया। ये फ़र्क है आप मेरे में। हम आपकी तरह, आप सवाल करो ए, आप जवाब दोगे जड, आपसे जड पूछा जाएगा, आप पहुंच जाओगे प्रधानमंत्री के पास। आपसे कानून की बात करेंगे, कोर्ट की बात करेंगे, धारा की बात करेंगे, नोटिस की बात करेंगे, आप मंदिर पे चले जाओगे। आप पाकिस्तान में जुल्म हो रहा, अरे पाकिस्तान में जुल्म हो रहा तो हमारी जिम्मेदारी है क्या? वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है या तेरी AP सिंह की जिम्मेदारी है क्या? किसकी जिम्मेदारी है? अरे बात मियाँ बीबी की हो रही है। गुलाम हैदर उसका पति है, वो उसकी वाइफ है, मियाँ बीबी का झगड़ा है। वो वहाँ से कैसे आई? नाराज होके आई, लड़ झगड़ के आई, या धोखा दे के आई? वो मियाँ बीबी का। अगर कल को सीमा हैदर कहने लगे मैं जाऊँगी, तो तू क्या करेगा भाई? क्या करेगा? और कल को अगर ये कोई जासूस निकल जाए, कुछ निकल जाए, तो दुनिया तेरे मुँह पर थूकेगी। क्या करेगा तू? तू होता कौन है बे? उंगली उठाने वाला है कौन तू? देखिए, मैं एक दिन पहले उसके लिए दुआ करा रहा हूँ। इसको शर्म आनी चाहिए। किस चीज़ की दुआ? अरे वो हमारे एक दोस्त हैं, वो सऊदी अरब में लाइव, मुझे मक्का मदीना में वो गए हुए थे, लाइव मुझे दर्शन करा रहे थे। तो वो कहने लगे कि क्या क्या आप दुआ कराना चाहते हो? मैंने कहा मैं AP सिंह के, हमारा वकील भाई है, उसके लिए दुआ कराना चाहता हूँ। उसकी बुद्धि, परमात्मा बुद्धि दे दे उसको, सद्बुद्धि आ जाए, रास्ते से लौट जाए। सीमा के लिए भी मैंने दुआ करवाई, चलो सद्बुद्धि आ जाए, ठीक हो जाए। और ये हमें आतंकवादी बता रहा है। अगर हम आतंकवादी होते, आप ये लगाओ कि 2 महीने से ये केस मेरे पास है। अगर किसी पार्टी के सामने, कोई एक पार्टी है, उसके सामने अगली पार्टी आतंकवादी है, तो क्या 2 महीने तक वो आतंकवादी कोर्ट के थ्रू आएगा या गलने के आएगा? ये बताओ। अगर आतंकवादी होता तो इसका तो कभी का राम राम सत हो जाता। अगर आतंकवादी होता तो मोमिन साहब, आप इसका नहीं, जो इसके हिमायती है उनका भी राम राम सत हो जाता। लेकिन हम तो शरीफ आदमी हैं, वकील है, हमारा काम है, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में जा रहे हैं। आतंकवादी का कोर्ट में पिटीशन फाइल करेगा क्या? अब जनाब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ और आया हूँ, ये मेरी पिटीशन स्वीकार कर लो। आतंकवादी कभी देश में, दुनिया में पिटीशन फाइल करता देखा है क्या? मोमिन साहब, हम बात को थोड़ा कंक्लूजन की ओर ले जाते हैं। अब मतलब शॉर्ट के अंदर मैं चाहूँगा कि आप क्या रिप्लाई देना चाहते हैं? जो आरोप लगाए हैं AP सिंह ने कि आपको आतंकवादी कहा, आतंकवादियों से साठगांठ कही, आपके साथ मतलब आपके बैंक बैलेंसेस, आपके कॉल डिटेल्स ट्रेस कराने की बात की गई है, साइबर टेररिज्म। कॉल डिटेल की क्या बात है? कॉल डिटेल तो मैं करता हूँ, वकील हूँ मैं, मेरे पास दुनिया भर के मुकदमे हैं, समझौता ब्लास्ट के लोगों के, और भी कई मुकदमे हैं। कॉल आती है जाती है, मैं खुद कह रहा हूँ, पता नहीं एजेंसीज को, सबको पता है। ये एक बात और क्योंकि आपसे भी जब शुरू में बात हुई थी, आप भी ये कहते थे कि हमारी सिंपल सी लड़ाई है, बच्चे दे दे, हम चले जाएंगे आराम से। अब ये बात इतनी तलखी कैसे बढ़ती जा रही है? ये बात एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। देखिए, ये पाकिस्तान से आई इलीगल आई महिला को बहन बनाता है। कश्मीरी गेट पे कितने हमारे हिंदू भाई हैं, कितनी हमारी हिंदू बहनें हैं जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर के आई हैं। उनका क्लेम है कि हम धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुई हैं। वो बेचारे वहाँ जमुना किनारे बैठे हुए हैं, जमुना भर जाती है तो सड़क पर आके बैठ जाते हैं। आज तक ये वहाँ गया, उन बहनों के पास गया कि मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें भारत की नागरिकता दिलाने के लिए मैं फ्री में तुम्हारे लिए काम करूँगा या मैं तुम्हारी लीगल मदद करूँगा? वहाँ गया? ये मुसलमानी तो इसको इतनी प्यारी है, क्या वजह है? क्या वजह है? एक भारत की सीमाओं में घुसी हुई इलीगल तरीके से मुसलमानी जो बिना तलाक के भारत में आ गई, वो तो इतनी प्यारी है इसको। और जो हमारी हिंदू बहनें हैं जो वहाँ धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर आई हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनके पति है, उनका परिवार है, वो हिंदू बहनें वहाँ सड़कों पर पड़ी हुई हैं। आज तक गया उसके पास? बताओ गया है क्या? और आप कह रहे हो ना ये कि इसने क्या किया है, क्या कर रहे हैं? ये लीजिए 10 करोड़ का लीगल नोटिस दे रहा हूँ AP सिंह को। बेटा बर्तन तक बेचने की तैयारी करा दूंगा तेरी मैं। ये लो,
10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस में मुझे आतंकवादी से संबंधित कहने पर, मेरी रेपुटेशन का हास करने पर और हवाला जैसी गलत अफवाह फैलाने कर मेरी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल छवि को खराब करने पर आज मैं डॉक्टर एपी सिंह को और सचिन मीना को और सीमा हैदर को 10-10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दे रहा हूं। बेटा बर्तन बिछवा दूंगा तेरे, तुझे पता लग जाएगा कैसे किसी के रेपुटेशन का हास करते हैं। तेरे में दम है ना तो इकट्ठे कर लेना। अब ये 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस दे रहा हूं मैं, इनको पता लग जाएगा। और इसके खिलाफ 7 दिन के अंदर अंदर या तो दुनिया के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे मोमिन मलिक से और अपनी गलती का एहसास कराए, वरना तो 10 करोड़ रुपए हर्जाने के रूप में देने के लिए तैयार हो जाए। और नहीं देगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि कानूनी कार्रवाई क्या होती है और कैसे दिया जाता है। ये मैं आपको दे रहा हूँ 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस, इंतजार करना। ये मेल से भी आएगा। और अपनी माँ की औलाद अपने बाप की औलाद है ना, तो बेटा इसको इनकार मत करना। इस लीगल नोटिस को ले लेना, डाक से आएगा ये, उस पर इंकारी मत लिखना कि लेने से इनकार कर दिया, दरवाजे पर ताला मिला, 50-100 रुपये दे करके उसको गुमराह मत करना। तेरे में दम है ना, तू वकील है और अपने खानदान की असल औलाद है ना, तो इस लीगल नोटिस को ले लेना, तेरे में दम है तो, और इसका जवाब दे देना अगर तू वकील है तो। चैलेंज है तेरे को खुला, जा। दोस्तों तो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से के मोमिन मलिक सर के ऊपर किस तरह से एपी सिंह ने पर्सनली अटैक किया था, उसको आतंकवादी हो गए सब बोला था। तो भाई देखो, कोई भी पर्सनल अगर अटैक करता है तो आप वकील हो तो आप वकील की तरह लड़ो ना। पर्सनल किसी पे अटैक करने का मतलब नहीं बनता है कि नहीं, किसी पे पर्सनली अगर ज्यादा ही अटैक करते हो तो फिर गुस्सा तो आएगा ही। तो इसमें काफी बड़े बड़े से बातें मोमिन मलिक सर ने कही। और मोमिन मलिक सर देखो मतलब इतना अच्छा इंसान है ना सच में, और इतने बड़े बड़े इन्होंने केस भी लड़े हैं। और अभी जो बताया 1 पैसा फीस, 1 पैसा आज के जमाने में चलता है क्या? नहीं चलता, और मिलता भी नहीं है 1 पैसा तो कहीं पर। लेकिन पता नहीं कहाँ से जिसका केस लड़ा था, जो अभी बताया है, जो मतलब जो पीड़ित महिला थी उसके हरियाणा के अंदर, तो उसका 1 पैसा उसने फीस लिया। 5 साल केस लड़ने के बावजूद 1 भी फीस नहीं लिया उसने। तो इस वजह से बोला कि 1 पैसा कहीं मिलेगा नहीं और मुझे ये लोग देंगे नहीं। लेकिन वो लोग भी मेहनत करके भाई 1 पैसा पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए आज के जमाने में, है कि नहीं, और मोमिन मलिक सर को दिया। तो उसको 1 पैसे को आशीर्वाद के तौर पे मोमिन मलिक सर हमेशा अपने पर्स में रखते हैं। और मुसलमान होते हुए भी हिंदू की मंदिर अपने घर में रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं और पूजा भी करते हैं, जोत जलाते हैं। और क्या चाहिए? और इनसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते। गौ माताओं को भी ये सेवा करते हैं। 10 एकड़ मायने रखता है, गौशाला खोला हुआ है और किसी से भी नहीं चंदा लेते, खुद अकेला सेवा करते हैं। तो सोच सकते जितना कमाते हैं उतना लगाते भी हैं लोगों के भलाई में, लोगों के सेवा में। तो आप लोगों ने पूरा क्लिप देखा, आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो कितना समझ आया, क्या समझ आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेकिन आपका लाइक कमेंट हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। आपका लाइक कमेंट आता है अच्छी तो मुझे मोटिवेशन भी मिलती है। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट भी मिल सके। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।